Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और आज जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मेन शॉपिंग को। अगर आपने भी अपनी फैमिली में किसी के लिए शॉपिंग करनी है तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। एक्चुअली इट वाज माय हस्बैंड्स वर्क ट्रिप और उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी। और यूजुअली आपको आपकी फैमिली में आपके घर में भी यही होता होगा कि आदमी बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते मोस्ट ऑफ़ द टाइम। वंस इन अ ब्लू मून उन्होंने कुछ लेना होता है और वो इतने अच्छे पीरियड तक जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं कि फुल पैसा वसूल होता है। हाँ, ये है कि इन माय ओपिनियन कि मेन शॉपिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी तो होती है कि हम सारा साल सेल्स भी अवेल करते हैं और चीज़ों को बार बार एक्सचेंज करवाने का ऑप्शन भी होता है। आदमियों के पास मोस्टली यही होता है कि उन्होंने बस एक जगह जाना है और उन्हें जहाँ की डिज़ाइन, स्टाइल, कलर स्कीम पसंद है उन्होंने बस वहीं जाना है बार बार। वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव नहीं करते और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है उन्हें क्राउड से और रश एरिया से जो है वो वैसे ही थोड़ी सी जो है वो हेजिटेंट होते हैं। इधर भी यही सिचुएशन थी। एक इंट्रोवर्ट जो है वो एक एक्सट्रोवर्ट के साथ उनकी हेल्प आउट करने के लिए जो है वो निकल पड़े थे। तो लकीली इट वाज फ्राइडे और क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, रश बहुत कम था। लेकिन हमारे साथ थोड़ा-सा ये सीन हुआ कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए एंड इट वाज प्रेयर टाइम और ऑफ था कुछ 2 से 3 घंटे का। और उस टाइम तक कुछ भी कोई आउटलेट भी ओपन नहीं थी, तो हम उस टाइम तक तो बस टाइम को किसी न किसी तरीके से पास थ्रू करते रहे, चाय-शाय पी और टाइम इस तरीके से स्पेंड किया और वेट किया कि प्रेयर टाइम जो है, जुमा प्रेयर टाइम जो है वो ओवर हो और उसके बाद फिर हम अपनी जो कंप्लीट करें शॉपिंग को, क्योंकि टाइम बहुत कम था और उसके बाद हस्बैंड को अपने ऑफिस जाना था। तो और वो वैसे ही बहुत रिलक्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उन्होंने ये ड्यूटी जो है वो मुझे ही असाइन की हुई होती है कि मैं ही उनकी शॉपिंग करूँ और हमेशा जो है उन्हें मेरी चीज़ें जो हैं वो पसंद भी आती हैं। और इससे क्या होता है कि जब भी कोई नेक्स्ट टाइम कुछ लेती हूँ तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ होता है। शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी बिग माँ आपके लिए कुछ लेती हैं या आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ लेते हैं तो इन्हें ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। इससे एक तो आपकी एक दूसरे पर रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ऊपर से प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है। यहाँ एक बात शेयर करती चलूँ कि इनकी शॉपिंग करते हुए मुझे इस चीज़ का एहसास और ज़्यादा हुआ, जो कि पहले भी मुझे होता था, कि हम ख़वातीन यूनिवर्सली इस चीज़ के बारे में बहुत नोटोरियस हैं कि हम बहुत टाइम लगाती हैं शॉपिंग में, जो कि बात बरहक भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि हमें हार्डली यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगे होंगे। इन्होंने एक ही दफ़ा में जो है वो पहला जो इन्हें शर्ट पसंद आई थी वो फ़ौरन से उन्होंने ले ली, बिल्कुल भी देर नहीं की। जबकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं एटलीस्ट 3 से 4 जगह तो शुरू में घूमती ही हूँ और एक पूरा सर्वे करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ की प्राइस कोटेशन क्या जा रही है और कहाँ की कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से डिज़ाइंस जो हैं वो बिल्कुल ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से मेरी प्रायोरिटी पर हैं। तो मैं तो पूरा अच्छे से जायज़ा लेने के बाद ही कुछ लेती हूँ और फिर मुझे उस पर कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन हर एक की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं और सबका डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड होता है। कपड़े लेने के बाद कुछ कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, जस्ट ज़्यादा हमारा मेजर फोकस जो है वो कंफर्टेबल था शूज़ पर था और कुछ हमें ड्रेस शर्ट्स लेनी थी। वो ड्रेस शर्ट्स लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो शूज़ की तरफ आए और ये एक बड़ा मेजर टास्क होता है क्योंकि शूज़ जो होते हैं वो आपको बहुत कंफर्टेबल चाहिए होते हैं। तो काफ़ी सर्च करने के बाद भी जब हमें शूज़ नहीं मिले जैसे हम लेना चाह रहे थे, तो हम बस जाने वाले थे और एक ब्रांड नज़र आया मुझे, इट्स कॉल्ड अडोरो। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चेक करते हैं, मे बी हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी भी बहुत ज़्यादा रश नहीं देखा। तो मेरा मानना है कि जहाँ पर उन्होंने बहुत लिमिटेड से पीसेस रखे हुए हैं, बड़ी स्पेशियस इनकी आउटलेट है, बहुत ब्राइट रिफ्रेशिंग सी वाइब है। तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है और वही हुआ। हम गए हैं और हमें 1 से 2 पेयर जो है वहाँ से पसंद आ गए। फिर मैंने मियाँ जी से कहा कि थोड़ी सी कैट वॉक करके दिखाएं और हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा ज़्यादा जो है वो अच्छा है। तो उसमें से फिर हमने एक जो है वो फाइनलाइज़ किया। इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ मुझे नज़र आ रहे थे फॉर फीमेल्स भी, और ऐसा नहीं था कि ट्रेंडी शूज़ भी नहीं थे, ट्रेंडी शूज़ भी थे और कलर स्कीम बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त। मुझे न्यूट्रल कलर्स बहुत पसंद है बेसिकली। मेरा ख्याल है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप मिक्स और मैच करके जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें, वो फिक्स ना हो।
और यहाँ जो है वो हमारी शूज़ की शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। इसके बाद हमें बस स्लीपर्स लेने थे और आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत लॉन्ग टाइम से ड्यू थी और ये ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स के बाद जो है वो शॉपिंग हो रही थी। और मेरे हस्बैंड का बस यही सिस्टम है कि उन्हें जब ज़रूरत होती है तो उन्होंने तब शॉपिंग करनी है और फिर उन्होंने जो उन्हें चाहिए उन्होंने एट वंस जो है वो लेना है और उसके बाद फिर आराम से काफ़ी अर्सा जो है उन्होंने कुछ नहीं लेना। फिर हम स्लीपर्स के लिए डिफरेंट जगहों पर गए। हमने देखा, मुझे लग रहा था कि हमें एंड्योर से कुछ मिल जाएगा और वहाँ पर मुझे तो पसंद आ रहे थे मगर मियाँ जी को पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर बस हमने भी यहाँ पे भी कुछ ट्रायल्स लिए, कुछ चेक किए और कुछ समझ में नहीं आया। तो दैन फिर हम लास्ट होप के लिए बाटा पर गए क्योंकि वो भी साथ ही थी। तो बस हम ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और हमें लकीली बाटा से जो है वो एक और पेयर पसंद आया और हमें वहाँ से स्लीपर्स भी अच्छे मिल गए। एंड्योर से हमने इनफैक्ट हमने स्लीपर्स लिए थे और वो हमें ऑलमोस्ट 40% ऑफ पर मिले थे। तो एंड्योर के स्लीपर्स जो हैं वो एंड्योर के शूज़ मुझे बहुत पसंद हैं। बच्चों के भी आपको यहाँ से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और बड़ों के भी अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, मैं तो इनकी सेल्स का वेट करती हूँ क्योंकि सेल्स पर फिर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं और क्वालिटी ऑब्वियसली सेम ही होती है। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं ये एडल्टहुड है या क्या है। अब जैसे जैसे हम जो है वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो मुझे जो ब्राउन कलर है वो पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट करता है, स्पेशली शूज़ में, बैग्स में। और यहाँ पर भी मैंने जो है वो एक स्लीपर का जो पेयर है वो ब्राउन चूज़ किया था, लेकिन वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट थी और वो कंफर्टेबल नहीं था। उसमें लग रहा था कि शायद पाँव जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो दुखना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमने वो कैंसिल कर दिया। और ये जो है ये सॉफ्ट स्लीपर्स थे, ये वाले हमने जो है वो सिलेक्ट किए। और यहाँ हमारा आज की शॉपिंग का जो है वो अख्ताम हो गया था। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए और मैं जो हूँ बस कुछ देर मज़ीद मैंने विंडो शॉपिंग की। और यहाँ पर बड़ा अच्छा कार्निवल चल रहा था हैलोवीन से रिलेटेड, बट हमने इसको बाहर से ही इंजॉय किया। और ये कार्ड फोर में कुछ प्रोमो चल रहा था तो हमने बस दूर से एंजॉय किया। मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश तो की, लेकिन जब तक मेरी बारी आई तो ये ख़त्म हो गया था। ये एक छोटी सी गेम जो है वो कंडक्ट करवा रहे थे और उसके बदले जो है बच्चों की गिफ्ट पैक्स दे रहे थे। तो मैंने सोचा विन करके बच्चों को देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन जी हमारी तो बारी ही नहीं आई। बस फिर उसके बाद ये कार्निवल चल रहा था हैलोवीन से रिलेटेड, तो बस ये बच्चों को एंजॉय करवाया बाहर से और फिर उसके बाद मैं भी घर चली गई थी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।